In today's class, we are going to discuss about oversubscription and अंडर सब्सक्रिप्शन. ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज. कहते हैं कि भाई शेयर कैपिटल में अगर कोई डराने वाला टॉपिक है तो वो ये है ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, बट देखते हैं आप लोगों को ऐसा लगता ही नहीं लगता. मुझे तो ऐसा नहीं लगता, थोड़ा सा बस चैलेंजिंग है. कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी तो डरने की तो कोई बात नहीं है इसमें. तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक से. ये अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि मैंने जितने शेयर्स ऑफर करे पब्लिक को, वो पब्लिक ने पूरे नहीं लिए. मतलब जो शेयर्स मैंने ऑफर करे पब्लिक को, पब्लिक ने उससे कम शेयर्स अप्लाई करे. ठीक है, या फिर कम शेयर सब्सक्राइब करें. तो जब हमारा सब्सक्रिप्शन कम हो तो अंडर सब्सक्रिप्शन, जब सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है 10,000 शेयर्स जो है मार्केट में इशू करती है. वो ऑफर कर रही है कि आप मेरे शेयर्स 10,000 शेयर्स ले लो, लेकिन लोग ले पाते हैं सिर्फ 9,000 शेयर्स या सिर्फ 8,000 शेयर्स. तो इसके पीछे आपको एक लॉ पॉइंट जरूर याद रखना है, और वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज. देखिए, जब एक कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो वो सोच समझ के इशू करती है और पूरी इंफॉर्मेशन अपने एक प्रोस्पेक्टस के अंदर शेयर करती है एप्लीकेंट्स के साथ कि वो शेयर क्यों इशू कर रही है, पैसा जो आएगा कहाँ लगेगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे बांटा जाएगा. सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें होती है. तो अगर एक कंपनी को 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली, सपोज मैं कहता हूँ 100 रुपए का एक शेयर है तो 10 लाख रुपए चाहिए, तो उसका काम जो है वो 10 लाख से कम में तो नहीं होगा. अगर थोड़ा कम पैसा आता है तो काम चल सकता है, लेकिन ज्यादा कम पैसा आए तो लॉ पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉड होने से बचाता है. लॉ मेकर्स ने कहा अगर एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है, ऑफर करती है पब्लिक को, तो उसके पास कम से कम 90% of shares offered to public, इतनी एप्लीकेशंस आनी ही चाहिए, इतना सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए. अदरवाइज कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती. ठीक है, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स if minimum subscription is not received. ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है नहीं, क्योंकि जनरली जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो या तो वो सीधा सीधा पूछ लेगा बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, या फिर वो कहेगा कि आप शेयर इशू करो. क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है, अगर ऐसा होता है कि 90% शेयर्स भी लोग नहीं लेते, तो उस केस में हमारे पास है कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, या फिर हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमें उनसे अगर अप्रूवल ले सकते हैं तो हम उससे अप्रूवल लेंगे. ठीक है, कि भाई हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, और अगर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव नहीं हो रहा तो हमें आप अप्रूवल दे दो, परमिशन दे दो, हम शेयर इशू करते हैं. तो वो देखते हुए फिर वो आपको अप्रूव करते हैं. तो अभी हम इस पॉइंट को ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, तो उतने ही शेयर आप इशू करेंगे जितने शेयर्स लोगों ने मांगे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 8,500 शेयर्स के लिए आई, तो 90% वाला क्लॉज तो नहीं फुलफिल हो पा रहा. लेकिन इस केस में क्वेश्चन ने हमसे कुछ पूछा नहीं है, उसने कहा जर्नल एंट्री पास करो. तो इन दैट केस हम 8,500 शेयर्स को बेस लेकर जर्नल एंट्री पास कर देंगे कि भाई 8,500 शेयर्स इंटू 100
हमारे पास 8,50,000 रुपये आया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8,50,000 एंड सेकेंड एंट्री तो आपको पता ही है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस 8,50,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई डाउट है तो इसमें? ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन में यहाँ कोई चीज नहीं था। अगर ये इंस्टॉलमेंट का केस होता तो हम पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में मंगवा लेते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं आपके सामने ओवर सब्सक्रिप्शन का एक इश्यू डिस्कस करूंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब है जितने शेयर्स ऑफर करे गए थे टू पब्लिक, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो उससे ज्यादा आ गई। मतलब अगर हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, लोग चाहते हैं हम उनको 15,000 शेयर इशू करें, तो लेकिन इस केस में हम बाउंड है कि हम 10,000 से ज्यादा शेयर इशू कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में क्या करा जाए? देखिए, तो सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जो ज्यादा पैसा आ रहा है वो लमसम अमाउंट है या फिर वो इंस्टॉलमेंट है। अगर किसी शेयर होल्डर ने लमसम अमाउंट सबमिट करा दिया है तो आप उसका पैसा रिफंड कर देंगे बिना सोचे समझे। फॉर एग्जाम्पल 15,000 शेयर्स पर 100 रुपीज आपको मिले, ये था लमसम का केस, हमने इंस्टॉलमेंट तो मंगाई नहीं। आपने 10,000 शेयर्स से ज्यादा देने ही नहीं है, तो आप उसके 10 लाख रुपए काट के बाकी का करोगे क्या? जितने पैसे आपने लेने थे टोटल वो तो आप ले चुके हो, आगे आपने कुछ लेना नहीं, तो आप ये सारा पैसा रिफंड कर दोगे। अब आप कहोगे सर रिफंड की एंट्री क्या होगी? तो रिफंड की एंट्री, जब पैसा रिसीव होता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यही होती है ना एंट्री। जब रिफंड होगा तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। 5 लाख रुपीस की आप रिफंड की एंट्री डाल दोगे बिना सोचे समझे, आपने रिफंड कर देना है, बिकॉज आपके उसके साथ डेटर्स क्रेडिटर्स वाले संबंध खत्म। ठीक है, अब वो प्रॉपर शेयर होल्डर पूरा पैसा जमा करा चुका है 100 रुपए, तो आप उसका एक्सेस पैसा अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एप्लीकेशन आपने मंगाई 20 रुपीज, तो आपने आगे भी पैसा लेना है, लेट से अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पे आपने 50 रुपीज लेने हैं, और जो कॉल मनी है, कॉल मनी आपने 30 रुपीज लेनी है, तो ये हो गया पूरा 100। इस केस में आपके पास कुछ और तरीके हो सकते हैं। ठीक है, क्या तरीके हो सकते हैं? तो पहला मैं केस 1 डिस्कस करूंगा। पहला केस तो यही है कि आप रिजेक्ट एंड रिफंड की पॉलिसी अपनाओ। वैसे तो जो क्वेश्चन कहेगा हमने वही करना है, रिजेक्ट एंड रिफंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर 15,000 शेयर्स पे आपको 20 रुपीज, मतलब एप्लीकेशन 20 रिसीव हुई है, तो 3 लाख रुपए आपको रिसीव हुए हैं। इसमें से आप लेस कर दो जितनी एप्लीकेशन ड्यू थी, जितनी एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। तो 10,000 शेयर्स पे इंटू 20, 2 लाख आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब बाकी का पैसा जो 1 लाख रुपए है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस मनी। अब इसी का मेजर ट्रीटमेंट है, इसका करें क्या? इस एक्सेस मनी का करें क्या? सो वी हैव 3 केसेस। केस नंबर 1 में तो हमने रिजेक्ट कर देना है ना, तो इस पैसे को हम वापस कर सकते हैं।
तो मैं रिजेक्ट एंड रिफंड यहां नहीं लिखता, मैं रिजेक्ट एंड रिफंड यहां लिखता हूं। देखिए इसका केस ए बना, केस ए क्या है, रिजेक्ट एंड रिफंड। ठीक है, तो रिजेक्ट एंड रिफंड में क्या होगा, ये पैसा आप शेयर होल्डर्स को वापस कर दोगे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कितना पैसा जो फालतू आया हुआ है, 1 लाख। ठीक है, दूसरा केस दैट इज कॉल्ड केस नंबर बी, इसको हम बोलते हैं एडजस्ट एक्सेस मनी ऑन फ्यूचर कॉल्स। इसमें क्या होता है, हम ये परमिशन ले लेते हैं कंपनी से भी और शेयर होल्डर से भी कि आपकी जो एक्सेस मनी हमारे पास आई हुई है, लाइक 1 लाख रुपीस हमारे पास आया हुआ है, इसे हम फ्यूचर कॉल, फ्यूचर में क्या क्या मंगवाना है, फ्यूचर में हमने अलॉटमेंट के ड्यूज मंगवाने हैं। ठीक है, हम उस पर आप एडजस्ट कर देते हैं। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपने 10,000 शेयर्स पे, क्योंकि शेयर्स तो 10,000 ही आपने इशू करे, इस पे आपने अगर 50 रुपीज मंगवाना है तो आपने 5 लाख मंगवाने है ना। तो जब आप 5 लाख ड्यू करोगे तो लोग आपको 5 लाख नहीं देंगे, वो 1 लाख यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव फिगर में बना दूं, एक्सेस मनी नेगेटिव आ रही है हमारी, ठीक है, तो हमारे जो अलॉटमेंट के बैलेंस ड्यूज बच जाएंगे, वो 4 लाख बैलेंस अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट। ठीक है जी, तो पहले केस में तो मैंने पैसा वापस ही कर दिया था, दूसरे केस में मैंने जो एक्सेस मनी है उसे नेक्स्ट कॉल मतलब अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने की थी, 50 रुपीज की। ठीक है, और 10,000 शेयर्स पे कितनी हो गई, 5 लाख की। तो मैंने वो पैसा एडजस्ट करा तो लोग मुझे 4 लाख रुपए देंगे, मतलब मैं बिल बनाऊंगा 5 लाख का, लेकिन मेरे पास 1 लाख पहले आया हुआ है, तो मैं 4 लाख रुपए मुझे लोग और देंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट की, इसकी एंट्री क्या होगी, ये जो शेयर एप्लीकेशन आपके पास आई, ठीक है, 1 लाख रुपए फालतू आ गए, इसे आप एज एन एडवांस, ठीक है, एडवांस कॉल्स, इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस दिखा देंगे आप 1 लाख रुपए की। ठीक है, लेकिन अब एक और इशू है, ये कॉल्स इन एडवांस बड़ा खतरनाक अकाउंट है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट की जगह आप ये डायरेक्ट पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप कहोगे सर ड्यूज तो खड़े करे नहीं, डेबिट तो हुआ नहीं, क्रेडिट पहले ही हो गया। एग्जैक्टली जब एक पर्सन पहले ही पैसा दे जाता है तो वो एडवांस ही होता है ना। अब वो डेटर आप जब क्रिएट करोगे, जब आप 5 लाख डेबिट करोगे तो 1 लाख तो उसमें पहले ही क्रेडिट करा हुआ मिलेगा, तो आप बाकी 4 लाख रिसीव कर लोगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ ठीक हो जाएगा। अभी आप ये नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ अब आता है हमारा केस सी। केस सी केस ए और बी का मिक्सचर है, केस ए एंड केस बी का। इसमें क्या होता है, कुछ शेयर्स एप्लीकेशन को हम तो रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को हम आगे फ्यूचर पे एडजस्ट कर लेते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 15,000 एप्लीकेशन आए, इन पे जो पैसा आया दैट वाज कितना आया था, 20 रुपीज, 3 लाख रुपए मेरे पास आए। ठीक है, अब देखिए 15,000 में से मैंने छटनी करी, ठीक है, और क्या हुआ, इसमें से मैंने 3,000 शेयर एप्लीकेंट्स को तो मना ही कर दिया, मैंने कहा आपका पैसा तो मैं वापस कर रहा हूं। तो 3,000 इंटू 20, 60,000 की एंट्री क्या हो जाएगी, 60,000 की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 60,000 तो मैंने वापस कर दिया। अब कितने पैसे रह गए, 2,40,000, मतलब बाकी के 12,000 शेयर्स इंटू 20, 2,40,000। अब इनको मैंने जो अलॉटमेंट करी, जो इनकी एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट करी, एप्लीकेशन में एक्सेप्ट करूंगा सिर्फ 10,000 शेयर्स के लिए इंटू 20, तो इनसे तो मैंने सिर्फ 2 लाख लेना था। तो अब इनका मेरे पास अगेन एक्सेस मनी कितना आ गया,
इनकी एक्सेस मनी आ गई मेरे पास 40,000। अब मैं इस 40,000 का क्या करूं, इसे मैं आगे एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे कि मैंने इसके अलॉटमेंट ड्यूज निकाले, अब 10,000 शेयर पर अलॉटमेंट ड्यूज बनते हैं 50 रुपीज, 5 लाख, और एक्सेस मनी 40,000 मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो 40,000 मैं लेस कर दूंगा और बाकी पैसा मैं 4,60,000 रिसीव करूंगा अपने शेयर होल्डर से। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन जो आई वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितनी ट्रांसफर हुई, सिर्फ 40,000। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन। ABC Limited issue 20,000 shares of 100 each, 40 application, 50 allotment and 10 rupees final call. Application received for 30,000 shares. Excess applications are rejected and their money is refunded. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पहले तो इसकी बहुत बढ़िया सी वर्किंग्स बनाना सीखें। हर क्वेश्चन में वर्किंग्स जरूरी है, वर्किंग्स में आधा क्वेश्चन खत्म कर देंगे, आई एश्योर यू। सबसे पहले आपने जो वर्किंग नोट बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, एक्सेस मनी का। ठीक है, जब आप एक्सेस मनी का वर्किंग नोट बनाएंगे तो सबसे पहले आप यहां पर वहां क्या लिखने वाले हैं, एप्लीकेशन मनी कितनी आई, मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 30,000 शेयर्स पर, कितना है, 40 रुपीज। तो ये हो गई 12 लाख। ठीक है, इसमें से आपने लेस कर देना है एप्लीकेशन मनी ड्यू। आपकी एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी, देखिए ड्यू की बात करें तो आपने 20,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करनी है। 40 रुपीज अगर पर शेयर आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 8 लाख रुपए आपने लेस कर दिए। तो आपको यहां पता चल जाएगा कि कितनी एक्सेस मनी आपके पास फालतू आई हुई है, 4 लाख रुपए। ठीक है, इस पैसे को आपने कर देना है रिजेक्ट एंड रिफंड, सिंपली। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्रीज करूं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर्स इंटू 40। आप ये दिखाएंगे मल्टीप्लाई करके या फिर आप वर्किंग नोट की रेफरेंस देंगे। ठीक है, आप ऐसे वर्किंग नोट नंबर 1 की रेफरेंस दे सकते हैं। ये हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहां आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 12 लाख। नरेशन आ जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप कैपिटल में उतना ही अमाउंट डालेंगे जितना ड्यू है, ड्यू से ज्यादा नहीं डाल सकते, दैट इज 8 लाख। ये 8 लाख कैसे बना, ये बना 20,000 शेयर्स इंटू 40, और बाकी पैसा आपने रिफंड कर दिया। यहीं पर इसकी एंट्री हमने कर दी, कंबाइन एंट्री कर दी। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड, ये आप लिखेंगे वहां पे। ठीक है, थर्ड एंट्री में यहां लिख देता हूं। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप कॉल करेंगे, आप अपने ड्यूज खड़े करेंगे, आपने लोगों से पैसा लेना है। 20,000 शेयर्स आपने दिए, 50 रुपीज पर शेयर, दैट इज 10 लाख यू विल रिसीव, इट इज ड्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने क्रेडिट कर दिया। जो पैसा मंगवाते हैं आप उतना कैपिटल में डालते हैं, कोई पैसा कितना भी है लेकिन आपने वही डालना है जो आपने मंगवाया है, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पैसा हमारे पास रिसीव हो जाएगा। 10 लाख रुपए का अमाउंट हमारे पास रिसीव हो गया। फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, इसको आप फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। ये हमारे 5 लाख कितने रह गए थे, 20,000 शेयर्स इंटू 10, तो हमारे 2 लाख रुपए रह गए थे।
6th बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख to equity share final call account. This is the question based on prorata, जिसका वेट था सबको, ठीक है। अब प्रोराटा के अंदर हमने समझना है ये प्रोराटा होता क्या है। प्रोराटा मींस प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली हम शेयर इशू कब करते हैं, देखिए 20,000 एप्लीकेंट्स थे हमारे पास और हमने उनको देने 15,000 शेयर्स। मतलब लोगों ने हमसे डिमांड करी 20,000 शेयर्स की और हमारे पास 15,000 शेयर्स हैं, तो आप रेशियो बना लेते हैं। जब आप इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो रेशियो आ जाएगा 4:3। इसका मतलब जिसने अप्लाई करे 4 शेयर उसको आपने अलॉट करे 3 शेयर, तो 1 शेयर का जो पैसा है वो आपके पास एक्सेस आ जाता है, उसे आप आगे एडजस्ट कर दें, ठीक है। M2K Limited issued 15,000 shares of ₹100 each as follows: application 30, allotment 50, final call 20. Application received for 20,000 shares, allotment made on pro rata basis to all the applicants. सभी applicants को pro rata basis पे हमने accept करा, थोड़े कम शेयर दे दिए और उनका जो फालतू पैसा आया हुआ था, their excess money is adjusted on future calls, उसको हमने आगे एडजस्ट कर दिया। अब हम इसकी वर्किंग्स बनाएं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, और ये वर्किंग होगी हमारी एक्सेस मनी। सबसे पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 20,000 शेयर्स पर, एप्लीकेशंस पर कितने पैसे फालतू है, 30 रुपीज, दैट इज 6 लाख रुपीज आ गए। 6 लाख रुपए हमारे पास टोटल रिसीव हुए। इसमें से एप्लीकेशंस ड्यू कितनी थी, एप्लीकेशन ऑन शेयर्स अलॉटेड, जो शेयर आप अलॉट कर रहे हो, आप तो 15,000 शेयर अलॉट कर रहे हो, तो उस पे एप्लीकेशन मनी बनी 30 रुपीज। 4.5 लाख रुपए आपके आने चाहिए थे, वही आपने मंगवाए थे, तो 1.5 लाख रुपए हमारे पास यहाँ फालतू आ गए, दैट इज कॉल्ड एक्सेस मनी। ये एक्सेस मनी का हमने क्या करना है, इसे हमने आगे एडजस्ट करना है ना। अब देखिए आगे एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कितना पैसा आगे चाहिए। अलॉटमेंट ड्यूज निकालेंगे, अलॉटमेंट ड्यूज 15,000 शेयर्स पे 50 रुपीज, दैट इज 7,50,000 रुपीज हमारे अलॉटमेंट के ड्यूज से, और हमने इसमें से 1.5 लाख रुपए जो है अलॉटमेंट पे हमें एडजस्ट कर रहे हैं, और बाकी जो 6 लाख रुपए है, ठीक है, वो 6 लाख रुपए हमारा बैलेंस रह जाएगा, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी, नाउ लेट्स डू जर्नल एंट्रीज। देखिए फर्स्ट एंट्रीज हमारे पास कितनी एप्लीकेशन मनी आई, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं, 20,000 इंटू 30, दैट इज 6 लाख। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 6 लाख रुपए हमने रिसीव कर लिए, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज में से कैपिटल में आप कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना आपने शेयर्स इशू करे हैं और उनकी एप्लीकेशन मनी। आपने इशू करे 15,000 शेयर्स, उनकी एप्लीकेशन मनी बनती है 30 रुपीज, दैट इज 4,50,000। बाकी पैसा या तो आप रिफंड कर देते हैं, लेकिन इस केस में वो पैसा एडवांस आया हुआ है, किस चीज के लिए, अलॉटमेंट पे हमने डाल दिया कि अलॉटमेंट का पैसा पहले ही आ गया। इसको आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में भी डाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री विल बी अलॉटमेंट ड्यूज, हम क्रिएट करेंगे। याद रहे अलॉटमेंट के ड्यूज हमने पूरे क्रिएट करने हैं, पूरे मतलब 15,000 शेयर्स पर 50 रुपीज, दैट इज 7,50,000 के ड्यूज हो गए, तभी तो ये 1.5 लाख कटेगा।
इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए आपको पता चल ही रहा होगा कि 7.5 लाख में से 1.5 लाख तो आ ही गया। तो अब जो अलॉटमेंट ड्यूज की एंट्री थी, उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री कौन सी करते हैं, अलॉटमेंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब आपके पास रिसीव कितना होगा, 6 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्रीज क्या है, ये अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री हमने कर ली। नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15,000 into 20, that is 3 lakh to equity share capital account 3 lakh. Sixth, bank account debit to equity share final call account 3 लाख। ये हमारा प्रोराटा का क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। मेन हमारी वर्किंग्स होती हैं, वर्किंग्स हमें बताती है कि हमें आगे कैसे चलना है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सारी कैलकुलेशन सीखेंगे हम, और उसके वर्किंग नोट्स बनाना सिखाने वाला हूं मैं आपको। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द वर्किंग्स विल बी प्रिपेयर्ड, और मेजर जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका खत्म हो जाएगा।